Assalamu alaikum student, welcome to my channel. This is me Batul and you are watching Maths Corner with Batul. Today we are going to start the mathematics of class 9th, unit 1, matrices and determinants, and today we are going to discuss about exercise 1.1. ठीक है, before starting our lesson we should a little bit know how about matrices and determinants के व्हाट इज़ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स. ठीक है, तो थोड़ा बहुत हमें मैट्रिसेस के बारे में नो हाउ होना ज़रूरी है. तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि मैट्रिसेस होती क्या है. ठीक है, तो मैट्रिसेस क्या होती है. सबसे पहले हमने ये समझना है कि मैट्रिसेस होती क्या है. मतलब मैट्रिस जो है वो फॉर्मेशन होती है नंबर्स की. हमारे पास कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी वट एवर. ठीक है, तो उनकी ऐसी फॉर्मेशन, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो सकती है, स्क्वायर फॉर्म में भी हो सकती है. ठीक है, लाइक इस तरह. तो आप कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ नंबर लाइक रियल नंबर्स. ठीक है, 0 1 2 3 ये जितने भी नंबर्स हैं इनकी इस तरह से हमने फॉर्मेशन करनी है कि वो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो. तो उसको हम कह सकते हैं कि दिस फॉर्म इज़ कॉल्ड मैट्रिसेस. मैं आपको अभी बताती हूँ कि कोई भी नंबर हो सकता है, ये 0 1 2 3 4 सो ऑन 100 कुछ भी हो सकता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी ऐसी फॉर्मेशन रियल नंबर की लाइक 2 3 4 5 6 7. ठीक है, अगर कोई इस तरह रियल नंबर्स की फॉर्मेशन है इस तरह, ठीक है, कुछ ऊपर है और कुछ नीचे और एक सीक्वेंस में है. ठीक है, अब 2 के नीचे 5 है, 3 के नीचे 6 है, ये आगे भी हो सकती है. ठीक है, ये नीचे भी हो सकती है. तो और इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स. ठीक है, ये ज़रूर है कि आपकी कोई फॉर्मेशन ऑफ रियल नंबर लाइक दैट एंड इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स, दिस फॉर्म इज़ कॉल्ड मैट्रिस. ठीक है, मैट्रिसेस. ठीक है, और मैट्रिसेस की मुख्तलिफ फॉर्म्स हो सकती हैं. कोई भी फॉर्मेशन जो फॉर एग्जांपल मैं इस तरह भी कर सकती हूँ 10 5 2 6, और इसको मैं अगर इनक्लोज कर देती हूँ ब्रैकेट से, तो ये भी मेरे पास मैट्रिस इन अनदर मैट्रिस. ठीक है, तो आपको समझ आ गई होगी कि ऐसी रियल नंबर की ऐसी फॉर्मेशन आपने करनी है इस तरह. कुछ नंबर ऊपर हैं, कुछ नंबर नीचे हैं, और उनको इनक्लोज कर दिया आपने ब्रैकेट्स के थ्रू. तो दिस इज़ कॉल्ड मैट्रिसेस. ठीक है, ये मैट्रिस है एक. तो आज हमने जो है वो इस यूनिट में मैट्रिस के अबाउट ही पढ़ना है. मैट्रिस एक बहुत अच्छा टॉपिक है, होपफुली कि आप इसको एंजॉय भी करेंगे. मेरा खुद का अपने बहुत फेवरेट टॉपिक है. तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 1.1, एंड उसको डिस्कस करते हैं कि उसमें एक्चुअली है क्या. वन थिंग मोर, इसको मैट्रिसेस को हम डिनोट किससे करते हैं. हम इसको कैपिटल लेटर्स A B C या किसी से भी डिनोट कर सकते हैं. आपके पास अगर कोई मैट्रिक्स है तो आप उसको कोई भी नाम उसको नोट अपने करना है तो आप किसी से भी अल्फ़ाबेट से कर सकते हैं. ठीक है, कैपिटल अल्फ़ाबेट से, ये आपने याद रखना है. ठीक है, और तो आप कह सकते हैं कि और ये सारी जो हैं वो जब हमारे अंदर एक मैट्रिक्स के अंदर रियल नंबर्स आ जाते हैं तो हम इनको इंट्रीज़ ऑफ द मैट्रिसेस कहते हैं. ठीक है, जैसे आप 2 3 4 5 6 7 ये क्या है, ये इंट्रीज़ ऑफ द मैट्रिक्स है. ये हमारे पास मैट्रिक्स और ये इसकी इंट्रीज़ है. ठीक है, इंट्रीज़ हम इनको बोलते हैं. तो चलते हैं अपने एक्सरसाइज की जानिब. एक्सरसाइज जो 1.1 है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, उसको हम देख लेते हैं. फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस. मैट्रिसेस. ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है. हमारे पास नीचे जो है वो कुछ दी होंगी, आपने अपने बुक पेज पे देख ली होंगी. ठीक है, कुछ मैट्रिसेस हमारे पास दी हुई हैं जैसे A B C D E F. तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे A लिख लिया. ठीक है, तो अब उन्होंने क्या बताया कि आपने ऑर्डर बताना है, ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स. जो मैंने मैट्रिक्स लिखी है, राइट की है, यहाँ पे मैंने इसका जो है वो ऑर्डर बताना है. ठीक है, अगर थोड़ा सा मसला आ रहा है तो मैं इसको ठीक है, हमने इसका ऑर्डर बताना है. तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस होता क्या है. ठीक है, तो ऑर्डर जो होता है वो मैट्रिसेस का वो होता है कि नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम्स. ठीक है, अगर कोई नंबर इस फॉर्म में है, ठीक है, फॉर्मेशन में है, जैसे कि हमने लास्ट में भी पढ़ा था. जैसे अब ये देखिए, हमने इसको बोला था कि इस तरह रियल नंबर की हम फॉर्मेशन करते हैं रोज़ और कॉलम में. ठीक है, अगर कोई नंबर इस तरह लिखा हुआ है
इस लाइन में लिखा हुआ है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे साइड पे कर लेती हूँ आपको समझाने के लिए 2 3 4, ठीक है। अगर मैं इस सीक्वेंस में, अब ये रोज़ हैं, ठीक है, अगर आप इन लाइंस आपको नज़र आ रही हैं तो ये रोज़ है। अगर मैं इसमें एक जो है वो वर्टिकली एक लाइन जो है वो ड्रा करती हूँ तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कॉलम्स। यानी मैं अगर ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं इस पर अगर मैं ये ड्रा करती हूँ तो ये कॉलम होगा, ठीक है। ये जो है वो कॉलम्स होती हैं और ये वाली जो होती है लाइन उसको रोज़ बोलती हैं, ठीक है। रोज़ और कॉलम्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 3 जो है वो फर्स्ट रो में है और 5 6 जो है वो सेकंड रो में है। जैसे इस मैट्रिक्स में अब कितनी रोज़ और कितनी कॉलम्स है हमें ये बताने होंगे, ठीक है। ये अब क्वेश्चन है तो उन्होंने बताया कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बताना है। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होता क्या है कि आपने किसी मैट्रिक्स के अंदर ये बताना होता है कि उसमें कितनी रोज़ है और कितने कॉलम्स हैं, ठीक है। how many columns and rows of the matrix in a how many columns and rows। अब हमारे पास ये डी मैट्रिक्स दिए थे, ठीक है। इस तरह हमारे पास ई मैट्रिक्स है, एफ मैट्रिक्स है, जी और एच। तो ई एफ जी एच जो है सारी तकरीबन इसी तरह अगर आपको समझ आ गई। एक और मैं कर देती हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास है एफ मैट्रिक्स, ठीक है। इसकी क्या है कि इसमें अब आपने बताना सिर्फ एक नंबर है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ठीक है। अब मैट्रिक्स हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके ये इनक्लोज बाय ब्रैकेट्स, तो हम इसको मैट्रिक्स बोलेंगे। एफ मैट्रिक्स है, इसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है। अगर नहीं दिया हुआ था तो आपने खुद भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो अब पहले क्वेश्चन के ये पार्ट्स हैं, ठीक है, मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। एफ़ जो है मैट्रिक्स हमारे पास 2 है। अब इसमें हमने इसका ऑर्डर बताना है, ठीक है। अगर मैं देखूँ इस लाइन में यूँ करके देखूँ तो इस लाइन में भी 2 एक है और अगर मैं इस तरह देखूँ तो तब भी एक है, यानी ये एक ही रो में है और एक ही कॉलम में है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1/1 ऑर्डर, ठीक है। जस्ट ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर ई जी और एच भी इसी तरह होंगे। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर जी देखें आपका, मैं आपको बुक से करवा देती हूँ ये वाला। यहाँ पे देखें ये आपका जी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए हमने अब देखना है कि इसमें कितनी इसके क्या ऑर्डर है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखें ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे कितनी रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं। और अगर हम कॉलम देखें तो ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम एंड ये थर्ड कॉलम है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3/3 ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर होगा जी का 3/3 ऑर्डर, क्योंकि इसमें 3 रोज़ है और 3 कॉलम्स है। अगला अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर एच, तो इसमें ये देखें ये 1 रो, ये 2 रो, ठीक है। आपने इस तरह 2 लाइन लगा लेनी है, आपको समझ आ जाएगी। ये फर्स्ट रो है हमारे पास और ये सेकंड रो, एंड देन ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, 3। तो इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास, 2/3, यानी 2 रोज़ है और कितने कॉलम्स है, 3 कॉलम्स है, ठीक है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन रह गया था ई वाला, ठीक है। इसका भी मैं समझा देती हूँ। ये देखें फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो। इसमें कितने रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं। अगर मैं इस तरह लाइन करूँ 1 कॉलम एंड 2 कॉलम, तो हमारे पास इसकी क्या ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर हमारे पास है 3/2, यानी 3 रोज़ है हमारे पास और 2 कॉलम्स है। तो इसको हम कह सकते हैं 3/2 ऑर्डर, ठीक है। तो ये तकरीबन फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने सारा ही करवा दिया है। हमने कुछ क्वेश्चन जो है वो खुद सॉल्व किए और कुछ जो है वो अपने हमने बुक पे ही कर लिए। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, ठीक है। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। सॉरी थोड़ा सा राइटिंग गलत हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ मैट्रिसेस दी हुई हैं ए बी सी। आपने अपनी जो है वो बुक देख लेनी है। आपकी बुक पे जो है वो कुछ इस तरह से दी हुई है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये देखें, ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। कुछ मैट्रिसेस दी हुई है सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। ए मैट्रिस है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। तो हमने क्या बताना है कि कौन सी मैट्रिसेस इक्वल हैं, ठीक है। अगर आपको सारी नज़र आ रही हैं तो इक्वल का मतलब क्या है, इक्वल का मतलब है कि आपने ऐसी मैट्रिसेस ढूंढनी है कि जिसमें रोज़ और कॉलम्स की जो है वो क्या उसको बोलते हैं, बराबर होता दाद, ठीक है। जैसे अब ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसमें कितने रोज़ और कितने कॉलम्स है, अभी हमने ऑर्डर पढ़ा था। इसमें देखें फर्स्ट रो और फर्स्ट ही कॉलम है। 1 मिनट।
अब ये देखें हमारे पास मैट्रिक्स ए है, तो इसमें कितनी रोज़ और कितनी कॉलम है, ये देखें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, यानी इसका ऑर्डर 1 बाय 1 है। तो हमने देखना है कि कोई और इसमें मैट्रिक्स है जिसमें एक रो और एक कॉलम है। अब ये इसमें एक रो है और 2 कॉलम है, इसका मतलब ये इसकी इक्वल नहीं है। अब ये देखें ये सी जो है, सी अब यहाँ पे ये देखें मैट्रिक्स के अंदर है 5 माइनस 2। अब जब मैं 5 में से 2 माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना, तो मतलब इक्वल है ना। यहाँ पे 3 का भी एक ही रो है और एक ही कॉलम है। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, अगर इस तरह आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लें तो हमारे पास एक ही रो और एक ही कॉलम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ए इज़ इक्वल टू सी, यानी ए और सी का जो मैट्रिक्स है ये इक्वल है। हमने बतानी है ना इक्वल कौन कौन सी है, तो ए और सी इक्वल है, ठीक है। और हम देखते हैं अगर कोई और ऐसी है तो इसमें भी हमारे पास एक रो और 2 कॉलम है, इसलिए ये इक्वल नहीं है, ठीक है, ये भी इक्वल नहीं है। इसमें हमारे पास एक कॉलम है और 2 रो हैं, ये भी इक्वल नहीं है। अच्छा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी हमारे पास ए और सी आपस में इक्वल है। अब हम देखें यहाँ पे बी में एक रो है और 2 कॉलम है। अब हमने देखना है कि बी किसकी इक्वल है। ए और सी तो आपस में इक्वल है, बी किसकी इक्वल है, ये देखें बी और डी इक्वल है। डी में भी कितने जो हैं वो रोज़ और कॉलम्स हैं, बी में भी एक रो है और 2 कॉलम्स हैं, और डी में भी ये देखें एक रो है और 2 कॉलम्स हैं। तो इसका मतलब ये दोनों सेम है, तो हम इनको कह सकते हैं ना कि ये दोनों इक्वल हैं, बी और डी। और अच्छा ये देखें आई पे देखें, ये देखें आई में लिखा हुआ है 3 और 3 प्लस 2। जब 3 और 2 को प्लस करेंगे तो मैं इसको इस तरह लिख लूँगी, ये नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आप इसको इस तरह लिखेंगे। अब ये देखें इसमें भी एक रो और कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। आपने ये नहीं देखना कि यहाँ पे भी 3 5 है, यहाँ पे भी 3 5 और यहाँ पे भी 3 5 हो तब इक्वल। आपने इनके देखने ऑर्डर देखने, अगर ऑर्डर सेम है तो इसका मतलब है कि वो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। आप बी में भी 1 रो और 2 कॉलम है, यानी 1 बाय 2 ऑर्डर है, इसमें भी 1 बाय 2 ऑर्डर है और इसमें भी 1 बाय 2 ऑर्डर है। सो ये तीनों सेम है, ठीक है। ये चारों होगी हमारी। अब हमारे पास है ई मैट्रिक्स, इसमें देखें 2 रोज़ है, मैं ऊपर वाला रेज कर देती हूँ ताकि आपको सही समझ आए। इसमें देखें 2 रोज़ है और 2 ही कॉलम्स हैं, इसका मतलब है इसका ऑर्डर क्या है, 2 बाय 2, ठीक है। अब हमने देखना है कि ई किसकी इक्वल है। अब देखिए ई के बिल्कुल नीचे एज लिखा हुआ है, ठीक है, एज मैट्रिक्स में देखें तो इसमें भी 2 रोज़ और 2 ही कॉलम्स है, इसके मतलब है ई और एच आपस में बराबर है। और अगर हम ये देखें जे को, तो अगर मैं जे को सॉल्व कर लूँ यहीं पे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, 2 और 2 आपस में प्लस होके 4 आ जाएगा, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, 2 में 4 प्लस करेंगे 6 आ जाएगा, 2 में प्लस करेंगे 0 तो 2। ये देखें जे को जब मैं सॉल्व किया तो ये भी इसी तरह बन गया है ना। अब ये देखें इसमें भी 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, इसके तो नंबर भी सेम है, तो मतलब ये क्या है, इक्वल है। ई एच और जी मैट्रिक्स भी आपस में इक्वल हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जी रह गया, ठीक है। जी को जब मैं सॉल्व करूँगी तो ऊपर मेरे पास आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 6, इस तरह आ जाएगा ना। जी को जब मैंने सॉल्व किया 3 में से 1 माइनस किया तो मेरे पास आ गया 2 आ गया, और 3 और 3 6 आ गया, तो ठीक है मेरे पास 2 और 6। देखिए एफ़ को देखें, एफ़ में भी ऊपर 2 है और नीचे 6 है, तो इसका मतलब है जी और एफ़ आपस में इक्वल हैं, ठीक है ना। जी और एफ़ आपस में इक्वल है। मैं सारा रेज कर देती हूँ और हम दोबारा से इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं अपने चैप्टर को, ठीक है। अब कौन कौन सी इक्वल है हमारे पास, ए और सी इक्वल है, बी और डी इक्वल है और आई इक्वल है, ठीक है। ई एच और जे इक्वल है और जी और एफ इक्वल मैट्रिसेस है। बस यही आपने बताना होगा, ठीक है। आपने लिख देना है, आपने आंसर कैसे लिखना है कि ए इज़ इक्वल टू सी, डी इज़ इक्वल टू बी, और ये आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास जो है ये सॉल्व करने वाला है, तो ये हम पेज पे सॉल्व कर देते हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस किया है। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।